आइए बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ते हैं, एक स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी उसका नाम है द डंकी एंड द डॉग। द डंकी एंड द डॉग। लेट अस रीड दिस स्टोरी, द डंकी एंड द डॉग, given in your English textbook, English reader, 6th grade, right? Let us start now. A washerman had a donkey and a dog. Washerman means धोबी, कपड़ा धोने वाला। एक धोबी के पास एक गधा और एक कुत्ता था। दोनों उसके पेट थे। पेट थे माने पालतू थे, पालतू जानवर उसके लिए थे। उसके पास दो पालतू जानवर थे। कौन कौन से? अ डंकी एंड अ डॉग, राइट। एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द रिवर। प्रत्येक सुबह वह कहाँ जाता था? रिवर पर, नदी पर जाता था, जाया करता था। किस बात के लिए? टू वॉश क्लॉथ्स। टू वॉश क्लोथ्स। टू वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए वह हर सुबह नदी पर जाया करता था। द डंकी यूज्ड टू कैरी द लोड ऑफ क्लोथ्स। गधा कपड़े का बोझ, कपड़े के बोझ को ढोया करता था। कहां तक? नदी तक, राइट। He used to live in a shed outside the master's house. And पहले ये देखो, he used to live in a shed outside the master's house. वह शेड मीन्स छप्पर, छप्पर में रहा करता था। कहां पे? मालिक के घर के बाहर। वह मीन्स कौन? डंकी। डंकी मालिक के घर के बाहर एक शेड में छप्पर में रहा करता था। एंड द डॉग यूज्ड टू स्टे इनसाइड द हाउस द होल डे लॉन्ग। और कुत्ता दिन भर, पूरा दिन भर कहाँ रहता था? मालिक के घर के भीतर स्टे किया करता था, रहा करता था। In the evening, the dog used to feel happy to see his master. तो शाम को डॉग कैसा फील करता था? Used to feel happy, खुशी का अनुभव किया करता था। क्या देख करके? To see his master, अपने मालिक को देखकर। To see his master. उसके बाद he used to lick his master and jump on him. वह प्यार से अपने मालिक को चाटा करता था। जैसा कि डॉग की हैबिट होती है कि जिस मालिक के साथ वो रहता है उसको प्यार से कभी कभी वो चाटता है, ठीक है। तो वैसे वो डॉग भी था। वह मतलब डॉग क्या किया करता था बच्चों? मालिक को चाटा करता था और उसके ऊपर कूद जाता था। The master used to lift the dog in his arms. और मास्टर रिस्पॉन्स में क्या करता था? डॉग को उठा लेता था अपने बाहों में, in his arms। और क्या करता था? and take him inside the house, और उसको घर के भीतर लेके जाता था, राइट। Seeing this, यह देखकर, the donkey also wanted to live in the house. यह देखकर गधा क्या चाहता था बच्चों? चाहता था, wanted to live, रहना चाहता था। कहां पे? इन द हाउस, मालिक के घर में वह भी रहना चाहता था जैसे डॉग रहता था, ठीक है।
Maybe if I also jump on him like the dog, he will surely lift me too in his arms and carry me inside the house. The donkey thought. मतलब डंकी ने सोचा, गधे ने सोचा, द डंकी थॉट, क्या सोचा? वो इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया हुआ है मे बी, हो सकता है, इफ आई ऑल्सो जंप ऑन हिम, अगर मैं भी उस मालिक के ऊपर कूदूं, ऑन हिम उसके ऊपर कूदूं, मालिक के ऊपर, किसकी तरह? लाइक द डॉग, तो क्या होगा? ऐसा सोच रहा है वो कि ही विल श्योरली लिफ्ट मी, वह मुझे जरूर, लिफ्ट मी टू, मुझे भी जरूर उठाएगा, इन हिज आर्म्स, अपनी बाहों में, जैसे कि वो डॉग को उठाया करता है, डॉग को लिफ्ट किया करता है, उसी तरह से मुझे भी अपने बाहों में जरूर उठाएगा। एंड कैरी मी, एंड कैरी मी इनसाइड द हाउस, और मुझे भी लेके जाएगा घर के भीतर, राइट? ऐसा डंकी ने सोचा, द डंकी थॉट। उसके बाद क्या हुआ? द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, अगले दिन शाम को क्या हुआ? द डंकी वेंट इनसाइड द हाउस, डंकी गधा घर के भीतर चला गया, घुस गया, और क्या किया? ही जंप्ड ऑन हिज मास्टर, वह अपने मालिक के ऊपर कूद गया, एंड बिगैन टू लिक हिम, और उसको चाटने लगा, जैसा कि कुत्ता किया करता था, डॉग किया करता था, जैसा मतलब वो सोचा था वैसा वो अगले दिन शाम को किया। क्या किया बच्चों? कि मालिक के घर के भीतर घुस गया और उसके ऊपर कूद गया, ठीक है, और उसके बाद उसको चाटने लगा। तो रेस्पॉन्स में अब देखो मालिक क्या करता है वो बताया जा रहा है। द मास्टर डिड नॉट लिफ्ट द डंकी, जैसा वो सोच रहा था वैसा मास्टर ने नहीं किया, मालिक ने डंकी को, गधे को नहीं उठाया। नहीं उठाया तो किया क्या बच्चों? अब आगे देखते हैं। He took him to the shade, वह उसको कहाँ लेके गया? He took him to the shade, वह उसको छप्पर में लेके गया, शेड में लेके गया जहां वो रहता था। पैटिंग द डंकी को थपथपाते हुए, पैटिंग द डंकी, क्या किया? द मास्टर सेड टू हिम, मास्टर ने उससे कहा, क्या कहा? यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो, ये कहा। इन्वर्टेड क्या कॉमा के अंदर ये लिखा हुआ है, जो कहा मास्टर ने उससे, किससे कहा? डंकी से कहा। क्या कहा? वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, यू आर नॉट लाइक द डॉग, तुम कुत्ते की तरह नहीं हो। सही बात है ना? दोनों डिफरेंट हैं। यू आर मच बिगर, तुम साइज में बड़े हो, लंबे चौड़े हो भाई। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, तुम घर के भीतर नहीं आ सकते। और मालिक ने और कुछ जोड़ करके बोला, द मास्टर फर्दर एडेड, क्या ऐड किया, क्या बोला जोड़ करके? देखो, यू आर ऑल्सो हैवी, तुम भारी भी हो, वजन में क्या हो? भारी भी हो। मास्टर और क्या बोला? फर्दर एडेड, और जोड़ के कुछ बात कहा। क्या बोला बच्चों? यू आर ऑल्सो हैवी, तुम भारी भी हो, उठाने में भारी हो, वजनी हो। यू आर ऑल्सो हैवी, एंड सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए। यू मस्ट, निश्चित रूप से तुम्हें मेरे ऊपर नहीं कूदना चाहिए।
आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं डॉग को उठा सकता हूं, बट आई कैन नॉट लिफ्ट, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता, राइट। बट आई लव यू एज मच एज आई लव द डॉग, लेकिन मैं तुम्हें उतना ही प्यार करता हूं जितना, मतलब डंकी से बात हो रही है, तो मैं तुम्हें मतलब डंकी को उतना ही प्यार करता हूं एज आई लव द डॉग, जितना मैं कुत्ते को, डॉग को प्यार करता हूं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर डिफरेंट, तुम्हें यह बात जरूर समझनी चाहिए कि यू आर डिफरेंट, तुम अलग हो, तुम अलग हो। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों कि हर पर्सन, हर एनिमल एक दूसरे से डिफरेंट है, अपने आप में यूनिक है। यूनिक है मतलब उस जैसा कोई और नहीं है, अद्वितीय है, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए कछुआ जमीन पे तेज नहीं चल सकता, खरगोश जमीन पे तेज चल सकता है, और वही पानी में कछुआ तेज चल सकता है, लेकिन खरगोश चल ही नहीं सकता, डूब जाएगा, ठीक है। तो सबकी क्वालिटी, सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना जीवन जीना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। यही हमारे इस लेसन का, एट द एंड ऑफ दिस लेसन हमें यही मॉरल लेसन मिलता है। हमें मॉरल लेसन क्या मिलता है बच्चों? वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स, हमें दूसरे की कॉपी, नकल नहीं करना चाहिए। क्यों? एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, एज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, क्योंकि हम में से प्रत्येक यूनिक है, अद्वितीय है, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन, द डंकी एंड द डॉग।